इसलिए हम मुतमईन रहते हैं हरदम दोस्तों, हमारी बख्शिश के लिए तो फातिमा का लाल है। इसलिए हम मुतमईन रहते हैं हरदम दोस्तों, हमारी बख्शिश के लिए तो फातिमा का लाल है। भाई शाहकार तरन्नुम भाई कारी ज़िया फैज़ी से आप हजरात ने खूबसूरत अंदाज में नबी की नाज़ समात फरमाई। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मोहम्मद अमजद नूरानी साहब क़िबला चतुर्वेदी, जो सीवान बिहार की सरजमीन से चलकर आपके खूबसूरत समातों तक आए, हजरत की आमद है। साथ ही साथ आपके खूबसूरत समातों तक नबी की नात पढ़ने के लिए शायर अहले सुन्नत, बुलबुल बाग़े मदीना, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई खुर्शीद साहिल, जो मधुबन की सरजमीन, जो मदनपुर की सरजमीन से चलकर आपकी खूबसूरत समातों तक आए, भाई की भी आमद है। आपका खुसूसी शायर, बड़ा ही बेहतरीन शायर, बहुत ही उम्दा शायर, जो मुझे भी बहुत पसंद है, जनाब मोहतरम भाई शहंशाह तरन्नुम, बुलबुल बाग़े मदीना, हजरत हाफिज़ कारी अनवार अहमद अमजदी, जो मधुबन की सरजमीन से चलकर आपके खूबसूरत समातों तक आए हैं, भाई की भी आमद है। आप हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, इसके बाद दिगरे आपके खूबसूरत समातों तक पहुंचेंगे। मेरे तमाम तर बड़े बैठे हैं, इनके हवाले से पढ़ता हूं, तमाम तर पर्दसमा के नौजवान लोगों की तरफ से पढ़ता हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनतों मुशक्कतों से इस खूबसूरत जलसे को सजाया है। मैं पढ़ता हूं कि ये जर्रा मुस्तफा का है, ये तारा मुस्तफा का है। अगर बात सच्ची हो, सरकार हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वाले बोलेंगे ये जर्रा मुस्तफा का है, ये जर्रा मुस्तफा का है, ये तारा मुस्तफा का है, जहां पर जो भी है सारे का सारा मुस्तफा का है। ये जर्रा मुस्तफा का है, ये जर्रा मुस्तफा का है, ये तारा मुस्तफा का है, जहां पर जो भी है सारे का सारा मुस्तफा का है। और तुझे दर दर भटकने की जरूरत ही नहीं प्यारे, तेरा ताजुश शरिया भी दुलारा मुस्तफा का है। तुझे दर दर भटकने की जरूरत ही नहीं प्यारे, तेरा ताजुश शरिया भी दुलारा मुस्तफा का है, तेरा ताजुश शरिया भी दुलारा मुस्तफा का है। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने उस्ताद से, उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मोहम्मद एहसान कादरी साहब बैठे हैं, इनके हवाले से कदमों को चूम कर पढ़ता हूँ। आला हज़रत सरकार हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से कि गुलामों की चाहत है ताजुश शरिया, गुलामों की चाहत है ताजुश शरिया, मुरीदों की हिम्मत है ताजुश शरिया। जरूरत नहीं है हमें माले ज़र की, हमारी जरूरत है ताजुश शरिया। जरूरत नहीं है हमें मालो ज़र की, हमारी जरूरत है ताजुश शरिया। और सदा रही है मेरे दिल से प्यारे, मेरे दिल की धड़कन है ताजुश शरिया, मेरे दिल की धड़कन है ताजुश शरिया। जो मेरे भाई यहाँ से चलकर रोड पर गए हैं, किसी हाजत के तहत गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर हाजत उनकी पूरी हो जाए तो रहमत के सामने आने तिले तशरीफ लाएं, ये कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं। आइए हज़रात, आपके खूबसूरत समातों तक खिताब फरमाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमजद नूरानी साहब क़िबला चतुर्वेदी को आपके खूबसूरत समातों तक कर रहा हूँ। इस्तकबाल कर लें, हजरत का खिताब होगा, उसके फौरन बाद नात या शायरी का दौर चलेगा। आप बैठे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नबी की नात होगी। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, एक बाद दिगरे खूबसूरत आवाज के मालिकान आप तक पहुंचेंगे। इस्तकबाल कर ले, दोनों हाथ को उठाकर नारा लगा ले, नारे तकबीर। और मोहब्बतों से और मोहब्बतों, अरे भाई मेहमान का इस्तकबाल आप किस तरीके से करते हैं आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेहमान बिहार की सरजमीन से चलकर आपके खूबसूरत दस्तरखान तक आया है, तो इस्तकबाल भी आप उस तरीके के करें। दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की बड़ाई करें, नबी को पुकारें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर खतीबुल बराहीन, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मोहम्मद अमजद नूरानी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मोहम्मद एहसान कादरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा। नूर लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर, नूरुन नूर, नूरुन गला नूर।
वदाग़ियन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and cherisher the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, about human beings you should to worship only one God. You must to follow the method of last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah. Allah sent on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. Satyam Shivam Sundaram Natasprati Masti Asena Mahaddasa Andhatma Privishanti Asambhuti Mopasti Shuvitam Maha Pavitram Maha Astanam Maha Shubhanayam Maha Ashiyatam Maha महामंडली सर्वपीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकबाद के लायक हैं प्रदेशवा के जुमला सुन्नी जन्नती मुसलमान और यहाँ के जुमला नौजवान हजरात कि जिन्होंने किसी दुनियादार की महफिल नहीं आमना के लाल की याद मनाई है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। और एक तरफ मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा का उर्स पाक आपने मनाया है। आप दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको बुजुर्गाने दीन के फयूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए, कहिए आमीन। आमीन आमीन। मिंबर रसूल पर हिंदुस्तान के बावकार उलमाई कराम नुक़बाई कराम शोराई कराम तशरीफ़ रखते हैं। यके बाद दिगरे आपसे मुलाकात कर रहे हैं और फिर मेरे बाद भी करेंगे। बिलखुसूस सभा संचालक महोदय नकीब इजलास मंबई अखलास हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान बरकाती फैज़ान रज़ा नज़मी, जिनकी अच्छी नज़ामत हो रही है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला और तरक्की अता फरमाए। जिस जलसे में हजरत की नज़ामत होती है मैंने देखा है वो जलसा कामयाब होता है। दुआ कीजिए अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। शायर अहले सुन्नत हजरत हाफिज़ कारी अनवार अहमद अमजदी साहब और शायर अहले सुन्नत कमाल अख्तर बस्तवी और शायर अहले सुन्नत खुर्शीद साहिल ज़िया फैज़ी सरफराज अलीम दीगर उलमाई कराम तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बुज़ुर्ग हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसान कादरी साहब क़िबला जो दुआओं से नवाज रहे हैं, उसके अलावा भी दीगर उलमाई कराम आपके ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना शुएब नज़ामी साहब क़िबला हाफिज़ अब्दुल्ला साहब दीगर उलमाई कराम है। जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ़ताब है। एक शायर कहता है बिलखुसूस मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं जहाँ बानी गता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। मुझको लगे कि मैं बस्ती की सरजमीन पर बोल रहा हूँ, चूंकि ये पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है। हमें लगे कि हम हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, किसी कब्रिस्तान में नहीं बोल रहे हैं। आप बोलते रहिएगा ताकि मुझको लगे कि आप लोग बेदार हैं। जहां पानी गता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे,
नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यतियंत कृपाशील हैं सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। उम्मत शहे कौनैन के नरक में जाए जामी, सरकारे दो आलम को ये स्वीकार नहीं है। सरकारे दो आलम को ये स्वीकार नहीं है। और उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कौन करेगा। हजरात, हमारा मजहब इस्लाम है जो तमाम पूरी दुनिया में 35,000 मज़ाहिबों के मानने वाले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट अगर कोई मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। यूरोप के वेलफेयर सोसाइटी ने बैठकर एक जलसा किया, जिस जलसे का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में जो लड़ाई हो रही है वो मजहब की बुनियाद पर हो रही है। पूरी दुनिया में जो झगड़ा हो रहा है वो धर्म की बुनियाद पर हो रहा है। क्यों न पूरी दुनिया को एक प्लेटफार्म पे लाया जाए, क्यों न पूरी दुनिया को सत्य मार्ग पर लाया जाए, क्यों न पूरी दुनिया को सतपथ पर लाया जाए। हजरात, बैठकर एक जलसा किया, जिस जलसे में 2 जज को रखा, 3 दानिश्वर को बुलाया, एक यहूदी दानिश्वर को बुलाया, एक ईसाई दानिश्वर को बुलाया, एक मुसलमान दानिश्वर को बुलाया। जज ने बैठकर सवाल किया, ये यहूदी ये बताओ ये जमाना किसका है। यहूदी कहता है ये जमाना मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है। बोलिए जरा, ये जमाना मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है। ईसाई से पूछा जाता है ये बताओ ये जमाना किसका है। ईसाई ने कहा ये जमाना मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का है। लेकिन जब मुसलमान की बारी आती है, मुसलमान सीना चौड़ा करता है, कहता है खुदा का करम है ये जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। जज ने कहा बात होगी तो दलील के साथ होगी। एक यहूदी, जिस नबी का जमाना होता है उनका कोई ना कोई मौजज़ा जरूर होता है। अगर ये जमाना तेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है तो बताओ उनका मौजज़ा क्या है। यहूदी खामोश है। ईसाई से पूछा जाता है, ईसाई खामोश है। लेकिन जब मुसलमान की बारी आती है, मुसलमान सीना चौड़ा करता है, हाथ में कुरान लेता है, सीने से लगाता है, लबों से मस करता है और कहता है खुदा का करम है ये कुरान कल भी मेरे नबी का मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है और सुबह कयामत तक मौजज़ा रहेगा। सुबह कयामत तक मौजज़ा रहेगा। हजरात, जरा एक नारा लगाइए ताकि मुझको पीछे वाले सोच रहे हैं आगे ये तमाम कुर्सियां खाली हो गई है। अब एक नारा मैं भी लगाता हूं, जरा आप आवाज बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार का दामन, गौसे पाक का दामन, माँ बाप का दामन, सास ससुर का दामन। देखिए बाबू लोग शादी भी नहीं हुई अभी से कर रहे नहीं छोड़े। एक जगह मैं तकरीर करने गया, फैजान भाई, तकरीर करने के बाद जैसे मैं स्टेज से उतरा तो एक नौजवान कलाई थाम लिया। उसने कहा मौलाना साहब आपने कहा कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, जरा ये बताइए सास ससुर के नीचे कुछ है कि नहीं। सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है या नहीं है। मैंने कहा है बाबू। तो कहा जल्दी से बताइए। मैंने कहा सुनो, सास ससुर के कदम के नीचे भी है और वो ये है
कूलर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, थपाची गाड़ी है, उसके नीचे भी है। हजरात मुसलमानों, आज के इस और से हुजूर ताजुश शरिया से एक पैगाम नोट करके जाओ कि आज के बाद अगर हम बिकेंगे तो किसी गरीब बाप की बेटी के हाथ पर नहीं बिकेंगे। अगर बिकना है तो फातिमा के लाल के हाथ पर बिकेंगे, फातिमा के बाबा के हाथ पर बिकेंगे और इमाम हुसैन के नाम पर बिकेंगे। हजरात वो तुम्हारी दुनिया भी संवार देंगे, तुम्हारी आखिरत भी संवार देंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनाकर भेजा और जो संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनकर आया हो वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा नबी किसी सिर्फ कंट्री के लिए नबी बनकर नहीं आया है, मेरा नबी सिर्फ किसी स्टेट के लिए नबी बनकर नहीं आया है, बल्कि अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू द अर्थ नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, नॉट फॉर इस्लाम। मोहम्मद इज मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। अल्लाह ने अपने नबी को न सिर्फ किसी कौम के लिए नबी बनाया, न सिर्फ किसी देहात के लिए नबी बनाया, न सिर्फ किसी शहर के लिए नबी बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैं एक रास्ते से, ये देखिए 10 का नोट आ रहा है। फैजान भाई, हम लोग तो सोचते हैं 10 का नोट बंद होना चाहिए। अगर मोदी जी ये 2000 का नोट बंद होने वाला है, लेकिन 10 का अगर बंद होता तो हम लोग फुल समर्थन करते, इसलिए कि बड़ा घाटा होता है। एक जगह 10 का नोट लोग दे रहे थे, मैंने कहा 10 से ऊपर अभी किसी ने नहीं दिया। एक चचा 100 का नोट पकड़ा कर वहीं खड़े रहे। मैंने कहा चचा खैरियत तो है? मैंने कहा सुनिए, अंतिम संदेशा जो आएंगे अल्लाह उन्हें घोड़े की सवारी यानी बुराक अता फरमाएगा। सुभान। कहा मौलाना दूसरी खूबी बताइए। मैंने कहा सुनिए, दूसरी खूबी ये होगी लिंच दिशिना शमशुरोधारी शदूषका उच्चरापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो ममा। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया अंतिम संदेशा जो आएंगे तो खतना शुदा पैदा होंगे, जिनकी आंख में सुरमा किया गया होगा, जिनके बाल में कंघी की गई होगी। मैंने कहा बताओ ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ? तो कहा मौलाना दूसरा ऐसा कोई बच्चा नहीं, अगर कोई बच्चा है तो उसी बच्चा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी बच्चा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उसी नबी के बारे में हम क्या बल्कि श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट सेड इन हिज बुक द 100 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं इसी तारीख के सफे पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहबे इस्लाम नजर आ रहा है, मजहबे इस्लाम नजर आ रहा है। ये तो अंग्रेज बोल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा नबी वो नबी है जो फख्रुर रसूल है, सैयदे कुल है, जो हादिये सुबुल है, जो अंबिया के इमाम है, जिनके लिबास की अदाएं कुरान की आयत बन जाती है। जो चादर ओढ़ कर निकलते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल मुदस्सिर, जो कंबल ओढ़ कर निकलते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, जो सब बसब भी हैं, सरबकब भी हैं, जो आबिद भी हैं, जो मुजाहिद भी हैं, जो ताजदारे फक्रो गिना भी हैं, जो राजदारे जूदो सखा भी हैं, जिनके तबस्सुम से जन्नत मचलने लगे, जिनके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे, जिनका कदम उठे तो अर्शे मुअल्ला तक पहुंचे, जिनकी उंगली उठे तो आसमान पे चांद 2 टुकड़े हो जाए। इसीलिए तो हिंद के हसन मुहाफिज़े ईमान मुतरज्जमुल कुरान साहिबे कंजुल ईमान इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। फैज़ाने हुज़ूर ताजुश
दुनिया कहती है इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है, लेकिन मैंने कहा जालिमो गलत बोल रहे हो। इसलिए तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते, नबी के मानने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा धर्म तो इंसानियत का दर्श देता है। हमारी कौम में कोई आतंकवादी हो नहीं सकते। हम आतंकवाद के लिए नहीं आए हैं, हम तो गिरदों को उठाने के लिए आए हैं, हम तो प्यासों को पानी पिलाने के लिए आए हैं, हम तो रोतों को हंसाने के लिए आए हैं। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, लेकिन मैंने कहा दुनिया वालों गलत बोल रहे हो। इसलिए कि बिकॉज इस्लाम टीचिंग द लेसन ऑफ मोहब्बत एंड स्पिरिट लव एंड अफेक्शन इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इस्लाम एलिमिनेट वायलेंस, एलिमिनेट पैनिक, इस्लाम डजंट ब्रेक बट कनेक्ट्स टू ब्रोकन हार्ट। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, लेकिन मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इस्लाम तोड़ता नहीं है। इस्लाम दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा करता है। जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा हो, जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। हजरात, मेरा इस्लाम सबसे बेस्ट मजहब है, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। इसलिए मैं क्या बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं देयर आफ्टर आई विल नॉट टेक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कमिंग एंड हार्ट नथिंग इन मी इफ यू लव मी कीप माय कमांड्स एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर comforter that he may abide with you forever. I request to all sensible and educated people listen me properly and make a room in your heart. पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओ मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अंतिम संदेश आने वाले हैं, सुनो। वो आ जाए तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे। अच्छा, अभी फैजान भाई, मैं कुछ दिन पहले बाल बनवाने के लिए गया एक दुकान में, तो मैंने देखा एक 80 साल का चचा है, दाढ़ी बनवाने के बाद एक बाल पकड़ के कह रहे हैं बबुआ है खूंटी निकाल दा खूंटी। मैंने कहा ए चचा है 80 साल की उम्र बा, आए में खूंटी निकलवाओ तरह, न मुंह में दांत न पेट में आग। अभी भी बेचारा स्मार्ट बनना चाहता है, लेकिन देखिए बहुत सारे चेहरे हैं जिनके चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत है, जिनके चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत है। आप दुनिया में मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करते हो तो फायदा क्या मिलेगा? दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाए, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना। क्योंकि माइक कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह एहसास नहीं होगा। हजरात, तो मेरा नबी जो आया है, अच्छा आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन सही बताइए हम सुन्नत के मुताबिक खाना तक नहीं खा पाते, क्योंकि आपको कुछ ले करके यहाँ से जाना है, पैगाम आपको नोट करके जाना है। आज एक चला है बफर सिस्टम, चला है ना भाई, हिल हिल के खाना है। क्या हिल हिल के खिलाना भी है और हिल हिल के खाना भी है।
ये आपके घर से नहीं चला, ये चला है आपके दुश्मनों के यहाँ से। अमेरिका से इजाद हुआ है इसका, लेकिन आज उसके घर भी नजर आता है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल रहमान है, जिसका नाम गुलाम रसूल है। लेकिन क्या आपने नहीं सुना है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जो आदमी खड़ा होकर खाना या पीता है, खाता पीता है, आका फरमाते हैं अल्लाह उसके अंदर 11 ऐसी बीमारी पैदा कर देगा कि दुनिया में किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं मिलेगा, कोई इलाज नहीं। हजरात, आज दुनिया से रिसर्च करती है, हम कुरान को भूलते जा रहे हैं। हम कुरान उस वक्त उठाते हैं जब बेटा बीमार पड़ता है, हम कुरान उस वक्त उठाते हैं जब बीवी बीमार पड़ती है, हम उस वक्त कुरान उठाते हैं जब कसम खाना होता है, हम उस वक्त कुरान उठाते हैं जब झगड़ा को खत्म करना होता है। लेकिन यही कुरान है जिस पर रिसर्च करता है एक साइंसदान, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है। सुनो मुसलमानों, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये दुनिया चाहे लाख तरक्की कर ले, लेकिन ये साइंसदान चाहे लाख तरक्की कर ले, लेकिन एक न एक दिन उसे मुस्तफा के कदमों में आना पड़ेगा, मुस्तफा को के कदमों में आना पड़ेगा। इसलिए कि हमारा ईमान है तमाम फलसफे जहाँ के गलत और फजूल है, हमको तो बस हुजूर की बातें कबूल है, हमको तो बस हुजूर की बातें कबूल है। खाने का तरीका क्या है, आप बैठ कर के खाए, दोनों हाथ खाने से पहले आप धोए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए, 3 उंगली से खाए, आप खाना चबा चबा करके खाए, 3 हिस्सा पेट का करे, एक हिस्सा खाने के लिए, दूसरा पानी के लिए, तीसरा हवा के लिए। अगर आपको सोना है तो दाहिनी करवट पे सो जाओ। सुनिए, साइंस पर रिसर्च करके ये डॉक्टर कितना कमाल करता है, लेकिन कमाल करके जब आखिरी मंजिल पे पहुंचता है तो वहीं पे मुस्तफा का तलवा नजर आता है, वहीं पे मुस्तफा का जलवा नजर आता है। इसी भारत की सरजमीन पर एक डॉक्टर है, जिस डॉक्टर का नाम प्रोफेसर रामलाल शर्मा, चीफ सर्जन ऑफ मुंबई हॉस्पिटल, वो कहता है दुनिया वालों, उसने रिसर्च किया कि आखिर पेट खराब क्यों होता है, आखिर ये गैस्ट्रिक की बीमारी क्यों रहती है, आखिर ये कब्ज की बीमारी में अक्सर लगभग 60% लोग परेशान क्यों है। हजरात, उसने रिसर्च किया तो 3 बातें निकाली, 3 बात निकाला। पहली बात ये कि पहला काम उसने कहा कि सुनो, पेट की बीमारी से अगर महफूज रहना चाहते हो तो पहला काम ये करो कि अगर तुम्हें खाना खाना है तो चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ। दूसरा काम ये करना है कि पेट के 3 हिस्से करो, 3 हिस्से में एक हिस्सा पानी के लिए, दूसरा दाना के लिए, तीसरा हवा के लिए, 3 हिस्से में तकसीम करो। तीसरी बात वो ये निकालता है अगर सोना है तो दाहिने करवट पे सो जाओ। सुभान अल्लाह, दाहिने करवट पे सो जाओ। अब जब उस पर रिसर्च किया, लोगों में ऐलान करता है, फिर फखरिया तौर पे वो ऐलान करके कहता है लोगों, हमने ये रिसर्च किया है, अगर इस तरीके पर तुम अमल करोगे तेरा पेट खराब नहीं होगा, तेरे पेट में गैस नहीं बनेगा, कब्ज नहीं रहेगा। एक मौलाना से मुलाकात हुई, मौलाना ने कलाई थामी, कहा डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो, कहा मैंने रिसर्च किया है। कहा कि आपने रिसर्च नहीं किया है। कहा कैसे, कहा मौलाना गए, बुखारी शरीफ निकाल करके लाया और फिर इबारत पढ़ी और पढ़ करके सुनाया कि देखो मुस्तफा का फरमान है, अगर बीमारी से बचना चाहते हो, पेट की बीमारी से बचना चाहते हो तो तुम पहला काम ये करना, खाना जो भी खाना चबा चबा के खाना। दूसरा ये कि पेट के 3 हिस्से में एक हिस्सा दाना के लिए रखना। तीसरा ये करना कि तुम दाहिने करवट पे सो जाना। मौलाना ने कहा डॉक्टर साहब ये आपका रिसर्च नहीं है, आप तो चोरी कर रहे हैं, आपने चोरी किया है। डॉक्टर ने कहा नहीं, मैंने चोरी नहीं किया है। हजरात, मौलाना जब हदीस पढ़ के सुनाना शुरू करते हैं, इंग्लिश में जो इबारत थी उसको पढ़ के सुनाया तो वो डॉक्टर कहने पर मजबूर होता है दुनिया वालों, आज तक के मैं ये समझता था कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मैं हूँ, लेकिन आज ऐलान करता हूँ आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट चीफ मेडिसिन अफसर, बट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम वाज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है मैं सबसे बड़ा डॉक्टर
नहीं हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा कोई डॉक्टर है तो उसी डॉक्टर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मोहब्बतों से नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से हुजूर ताजु शरिया उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अच्छा, बहुत सारे हाजी को आप देखिएगा, हज करके आते हैं तो वो नफरत फैलाते हैं, लेकिन हज करने का मतलब क्या है कि आपका दिल पाक होना चाहिए। बोलिए जरा, दिल पाक होना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों का आस्था ये है, पापी से पापी आदमी अगर गंगा स्नान कर लेता है ना तो पाप से मुक्ति पा लेता है। तुलसीदास कहते हैं, गंगा गए 3 जना, चित चंचल मचोर, एका पाप न काटियो, लादन 10 मन और। तुलसीदास कहते हैं, लोगों अगर कोई गंगा स्नान करने के लिए गया लेकिन अपने हृदय को पाक न किया, छल से, कपट से, हसद से, बुग़्ज़ो इनाद से, तो वो पाप से मुक्ति नहीं पाता है, बल्कि 10 मन और पाप लाद कर वापस आता है। इसीलिए एक शायर कहता है, तन को धोया नहीं, बोलिए, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। और माँ की अज़ीमत को जो तूने समझा नहीं, माँ की अज़ीमत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। आज बेचारी माँ 10 रुपये की दवा के लिए बिस्तर पे कराहती होती है, लेकिन ये नौजवान अपने होम मिनिस्टर को अजमेर घुमा रहा है, देवा घुमा रहा है, कलियर घुमा रहा है, आगरा घुमा रहा है, किछोछा घुमा रहा है। सुना मुसलमानों, आज के इस उर्से हुजूर ताजुल शरिया से अमजद रजा नूरानी का पैगाम नोट करके लेकर जाओ कि सुनो, आज सुनो, तुम अपने होम मिनिस्टर को आज अजमेर ही नहीं बल्कि बगदाद लेकर चले जाओ, बगदाद ही नहीं मदीना लेकर के चले जाओ, मदीना ही नहीं बल्कि मक्का लेकर के चले जाओ। लेकिन याद रखो, अगर आपसे आपके माता पिता नाराज है तो आपसे ये अल्लाह वाले राजी नहीं हो सकते, ये अल्लाह वाले राजी नहीं हो सकते हैं। माँ बाप की सेवा कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। आज हमारे अंदर खुराफातियाँ कितनी बढ़ गई है। एक मुसलमान का दुश्मन होता जा रहा है। आज मुसलमान को ये हजम नहीं होता है, फला का बेटा डॉक्टर नौकरी कैसे करने लगा, फला का घर मुझसे आलीशान कैसे बन गया है, फला के पास जमीन इतनी कैसे आ गई है। हम हसदो बुग़्ज़ो इनाद में रातों दिन मह रहा करते हैं। लेकिन आओ मुसलमानों, जिस इमाम पाक का आप मुहर्रम में नारा लगाते हो, या हुसैन का नारा लगाते हो, सुनो इस्लाम किसे कहते हैं। और आज ये पैगाम नोट करके जाओ, कोई भाई किसी भाई पर तमाचा नहीं उठाएगा, कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, इसलिए कि हमारा इस्लाम जुल्म करना नहीं सिखाता है, इस्लाम तो माफ करना सिखाता है, इस्लाम माफ करना सिखाता है। हजरात, लोग आज कहते हैं इस्लाम जो है आज ये अकबर ने हिंदुस्तान में लाया है, ये हुमायूं ने लाया है। मैंने कहा गलत बोल रहे हो, हम जो इस्लाम को मानते हैं ये हमें अकबर ने नहीं दिया है, ये हुमायूं ने नहीं दिया है। ये इस्लाम अगर फैलाया है तो सुनो, अजमेर के गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इस्लाम को फैलाया है, निजामुद्दीन औलिया ने इस्लाम को फैलाया है, वारिसे पाक ने इस्लाम को फैलाया है, और साबिर पाक ने इस्लाम को फैलाया है, कलियर के साबिर पाक ने इस्लाम को फैलाया है, मखदूम पाक ने इस्लाम को फैलाया है। इन बुजुर्गों ने इस्लाम को फैलाया है और बरेली के इमाम अहमद रजा ने इस्लाम बचाया है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए तो मैं कहता हूँ भारत की सरजमीन पर यूं तो औलियाई कराम बहुत सारे हैं, लेकिन दो वली ऐसे हैं जिनके एहसान को हम भूल नहीं सकते हैं। आप कहोगे मौलाना वो कौन है? मैं कहूँगा एक अजमेर की धरती पर गरीब नवाज है, दूसरा बरेली की सरजमीन पर इमाम अहले सुन्नत है। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? मैं कहूँगा इसलिए कि अजमेर के गरीब नवाज ने भारत में इस्लाम को फैलाया है, और हम आला हजरत का नाम इसलिए नहीं भूल सकते कि आला हजरत ने सुन्नियों का ईमान बचाया है, सुन्नियों का ईमान बचाया है, इसलिए हम उनका एहसान नहीं भूल सकते हैं। इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में लिखा गया सालमंदी पे संबलगढ़ा में मुख्य से बढ़ा मरसिया महात्मा नामोनी विशुड़ु यशस्या कल की प्रादुर भविष्यति तारिकम जयुर्वेदो यजुर्वेदो ही दन्नकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्ध चंदुड़वा सरगुड़ा बिंदु सचोक संविदायम परमो वेदो बीजकम। बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हो? मैं कहूँगा जबान कोई है लेकिन तारीफ मेरे मुस्तफा की हो रही है। इन्हीं की किताब है जिस किताब में बताया गया सालमंदी यानी अंतिम संदेशा मक्का में जन्म लेंगे, सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णुयस यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। और उठाइए इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया अंतिम संदेशा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? उठाइए कपिल गीता जिस किताब में बताया गया तारकम चयुर्वेदो यजुर्वेदो ही दन्नकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्ध चंदुड़वा सरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम परनो वेदो बीजकम, जिसका अर्थ ये अंतिम संदेशा जो आएंगे तो परनो वेद लेकर आएंगे, सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना परमवेद का अर्थ क्या होता है? तो मैं कहूँगा परमवेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब से ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम है कुरान मजीद। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे इन उलमाए कराम ने कल भी दुनिया को पैगाम दिया था, सालिमो तुम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और जब तक एक भी मुसलमान है हिंद में, जब तक एक भी मुसलमान है हिंद में, भारत से ये कुरान मिटाया न जाएगा। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। माइक काफी डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन चूंकि मैं आया हूं तो आपकी खिदमत कर रहा हूं, आप तशरीफ रखें हजरात। तो मैंने ये कहा था इस्लाम कहते किसे है? जिस इमाम पाक का नाम आप नारा लगाते हो मुहर्रम में या हुसैन का नारा लगाते हो, काश मुसलमानों हमें उन करबला वालों का उन करबला वालों की सीरत, काश हम सीरत पे अमल कर लेते, अपनी जिंदगी में बसा लेते तो हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाता। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कूफा की सरजमीन पर मुख्तार सख्फी की हुकूमत आई है और उसने जब एक एक करके कातिलाने इमाम हुसैन को मारना जब शुरू किया है, कत्ल करना शुरू किया है, तो शिमर लईन जिसने इमाम हुसैन को, ए भाई साहब जा रहे हैं आप लोग, थक गए का? हजरात आएंगे, किसी हाजत से गए हैं वो वापस आएंगे। हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना
हजरात तो शिम्र वहाँ से भागता हुआ मदीना शरीफ पहुँचा है और मदीना जाता है वहाँ जहाँ ज़ैनुल आबिदीन आप अपने हुजरे में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। हजरात शिम्र जाता है, जाने के बाद कहता है प्यास से तड़प रहा है। शिम्र कहता है क्या एक घूंट पानी मिल जाएगा? ज़ैनुल आबिदीन सुनिए इस्लाम किसे कहते हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने तस्वीर रोकी है, आपने कुरान को बंद किया है, आप उठते हैं और अपने हाथ से प्याला धोते हैं, धोने के बाद आप अपने हाथ से पानी भरते हैं और भरने के बाद शिम्र को पेश कर देते हैं। शिम्र पी लेता है, उसके बाद कहता है ज़ैनुल आबिदीन क्या एक प्याला और पानी मिल जाएगा? बोलिए सुभान अल्लाह। एक प्याला और पानी मिल जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं क्यों नहीं मिलेगा, ये तो मेरे नाना का घराना है, ये मेरे नाना का घराना है, क्यों नहीं मिलेगा? शिम्र कहता है तब तो पानी दे दीजिए। दूसरा प्याला ज़ैनुल आबिदीन ने पानी भरा है और भर करके शिम्र को दिया है, शिम्र पी लेता है। उसके बाद कहता है क्या एक प्याला ज़ैनुल आबिदीन और पानी मिल जाएगा? कहा क्यों नहीं मिलेगा। शिम्र पानी पीता है, 3 प्याले पीता है, उसके बाद घर से निकलता, उस हुजरे से निकल जाता है। निकल करके ज़हन में सवाल आता है शायद ज़ैनुल आबिदीन ने हमें पहचाना नहीं है, शायद हमें पहचान न सका है, मैं जाकर याद दिलाता हूँ। शिम्र वापस आता है, ज़ैनुल आबिदीन से कहता है ज़ैनुल आबिदीन आपने पहचाना नहीं, मेरा नाम शिम्र है, मेरा नाम शिम्र है। हजरात जैसे इतना कहना होता है ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाते हैं नादान तुम्हें नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? तुमने मेरे 6 माह के भाई अली अस्कर को शहीद किया था, तुमने कासिम की जवानी लूटी थी, तूने अली अकबर को शहीद किया था, तूने बीवी ज़ैनब के दुपट्टे फाड़े थे, तूने शहरबानों के कपड़े फाड़े थे। नादान तुम्हें नहीं पहचानूंगा तो फिर किसे पहचानूंगा? सुनिए इस्लाम किसे कहते हैं। हजरात ज़ैनुल आबिदीन से शिम्र कहता है कि जब आप पहचानते हैं तो फिर आपने पानी क्यों दिया है? आज हम अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान कहते हैं, लेकिन बकरी के लिए, मुर्गी के लिए लाठा लाठी होती है और एक भाई दूसरे भाई को मर्डर कर देता है। हाँ जनाब, हमने सुना है एक सगा भाई थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, 4 उंगल जमीन के लिए दूसरे भाई को मर्डर कर देता है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या इसी सलाम को मेरे नबी ने पत्थर खा के फैलाया था? क्या मेरे नबी ने इसी इस्लाम को फैलाया था? नहीं प्यारे, मेरे नबी ने तो उस इस्लाम को फैलाया था जिस इस्लाम के लिए नबी ने पत्थर खाए हैं, नबी ने गालियां सुनी है। कोई आपको पागल कहता है, कोई आपको मजनू कहता है, कोई आपको दीवाना कहता है। मेरे मुस्तफा ने सबको बर्दाश्त किया है और ताइफ के मैदान में मुस्तफा जब गए हैं, आप पे जब पत्थर से मारा जा रहा है, आपका जिस्म खून से शराबोर हो जाता है। हजरात जिब्रील अमी कहे आए और कहा या रसूल अल्लाह आप बद्दुआ कर दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में बद्दुआ के लिए पैदा नहीं किया है, अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए भेजा। सुभान अल्लाह। शिम्र से ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, शिम्र ने कहा जब पहचानते हैं आप हमने आपके बाप को कत्ल किया था तो आपने पानी क्यों दिया है? सुनिए इस्लाम किसे कहते हैं। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं सुनो सुनो, यही तो हम में और तुम में फर्क है। सुनो, प्यासों पे पानी बंद कर देना ये तुम जैसे नादानों का काम है और दुश्मनों को पानी पिला देना यही तो नाना का इस्लाम है। ये तो नाना का इस्लाम है। हजरात इस्लाम सबसे बेस्ट मजहब है। आप नमाज पढ़िए, नमाज सबसे अहम इबादत है। नमाज लोग कहते हैं मौलाना 2 मिनट में मैं बात खत्म करूं, चूंकि आप जा रहे हैं, बहुत सारे शोरा अभी भी बाकी है। हजरात बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना साहब मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। मैं कहता हूं तुम क्या पढ़ोगे, अल्लाह ने तुम्हें पसंद ही नहीं किया है।
तुम्हें पसंद ही नहीं किया है। अल्लाह जिसे पसंद करता है वो कड़ाके की ठंडक में भी मस्जिद में नजर आता है, वो मस्जिद में नजर आता है। हजरात जिसे पसंद करता है वो ठंडा और गर्मी नहीं देखता है, वो तो मुस्तफा की मोहब्बत देखा करता है। इसलिए हम शिकायत करते हैं मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुनो घर में अगर बरकत लाना हो तो सुनो, खुद भी नमाज पढ़ा करो, अपने बच्चों से भी नमाज पढ़ाया करो, खुद भी कुरान की तिलावत किया करो, अपने बच्चों से भी कुरान पढ़वाया किया करो। हजरात कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।